दोस्तों, क्या आप भी चाहते हैं कि इस दुनिया का हर इंसान आपसे आकर के अपने आप बात करें, फिर चाहे आप उस व्यक्ति को कितना भी इग्नोर क्यों ना करें? लेकिन यदि आप इन बातों को अपनाते हैं तो लोग आपसे बात करने के लिए तरस जाएंगे। लेकिन पहले कोई हमें इग्नोर क्यों करता है, ये जान लेते हैं। इग्नोर करने के कई कारण होते हैं, जिनमें से मुख्य कारण इस प्रकार से है। जब आप किसी के लिए हद से ज्यादा हर समय अवेलेबल रहते हैं तो सामने वाले व्यक्ति आपकी कदर नहीं करता है। हद से ज्यादा सामने वाले व्यक्ति की हां में हां मिलाना। जब आप दूसरों की बातों को हर समय मानते हैं तो सामने वाला व्यक्ति आपकी कदर नहीं करता है। दूसरे व्यक्ति के प्रति गलत व्यवहार के कारण आपके भोलेपन की वजह से सामने वाला व्यक्ति आपको बेवकूफ समझता है और आपको इग्नोर करता है। जब भी कोई इग्नोर करे तब यह 10 कारगर टिप्स अपनाएं और यह काम करें। इस सिचुएशन से निपटने के लिए पहली टिप्स है, बात ना करने का कारण जानें। अक्सर जब भी कोई हमें इग्नोर करता है तो हम उस व्यक्ति से इस बारे में बात नहीं करते हैं कि वह हमें इग्नोर क्यों कर रहा है, और इसी वजह से हमारे रिश्ते खराब होते चले जाते हैं। तो आपको ऐसी परिस्थिति में जब आपको कोई इग्नोर करता है तो सबसे पहले उस व्यक्ति से जाकर बात करें और कारण को जानने की कोशिश करें। हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति आपकी किसी बात को लेकर आपको इग्नोर कर रहा है। ऐसा करने पर आप आसानी से इग्नोर करने के कारण का पता लगा सकते हैं। दूसरी टिप्स है, सामने वाले को समझो। जब भी कोई व्यक्ति इग्नोर करता है तो इग्नोर करने के कई सारे कारण होते हैं। बहुत से केस में कुछ गलतफहमी हो जाती है जिनकी वजह से आपको लोग इग्नोर करने लग जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में सबसे पहले आपको उस व्यक्ति से जाकर बात करनी चाहिए और उसके बाद उस व्यक्ति को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि असल में वह व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहा है। हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति अपने किसी कार्य में बहुत ज्यादा बिजी हो और उसके पास कुछ समय के लिए आपसे बात करने का समय ना हो। तो ऐसी स्थिति में आपको सामने वाले व्यक्ति पर गुस्सा ना दिखाकर उसको समझना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका रिलेशनशिप बेहद ही खूबसूरत बनता चला जाता है, और साथ में यह भी जान ले कि वह सही में बिजी है या सिर्फ आपको कहने के लिए बिजी है। तीसरी टिप्स है, खुद बिजी हो जाओ। जब भी कोई व्यक्ति हमें इग्नोर करने लग जाता है तो हम बहुत ज्यादा परेशान होने लग जाते हैं और हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही विचार आता रहता है कि उसने मुझे इग्नोर क्यों किया। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप और भी ज्यादा गड़बड़ करने लग जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में आपको अपने किसी भी अन्य कार्य में व्यस्त हो जाना है, यानी कि आपको कुछ और अच्छा कार्य करना है। आपको उस व्यक्ति से कुछ समय के लिए ध्यान हटा करके कुछ भी नई चीज सीखने में अपना फोकस लगाना चाहिए। जैसे जैसे कुछ समय गुजर जाता है तो सामने वाला व्यक्ति अपने आप ही आपसे बात करने लग जाता है। चौथी टिप्स है, पेशेंस रखें। यदि आप अपने रिलेशनशिप को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको अपने रिलेशनशिप में शांत रहना सीखना होगा, और शांत रहने के लिए आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। यदि सामने वाला व्यक्ति आपको पूरी तरह से इग्नोर कर रहा है तो कुछ समय के लिए आपको भी उस व्यक्ति को इग्नोर करना चाहिए। यदि सामने वाला व्यक्ति आपको मैसेज भेज रहा है तो आपको तुरंत मैसेज का रिप्लाई नहीं देना है, बल्कि कुछ समय बाद मैसेज का रिप्लाई देना है, ताकि सामने वाले व्यक्ति को भी आपकी वैल्यू का पता लग जाए। यदि आप तुरंत रिप्लाई कर देते हैं और हर समय उस व्यक्ति के लिए खड़े रहते हो तो निश्चित ही वह व्यक्ति आपकी कदर नहीं करेगा। आपको कुछ समय के लिए ना तो उससे बातें करनी है और ना ही उसको किसी प्रकार के मैसेज या फिर कॉल करनी है। कुछ समय बाद अपने आप ही उस व्यक्ति को आपका महत्व पता लग जाता है। पांचवी टिप्स है, खुद पर नियंत्रण रखो। जब भी कोई व्यक्ति हमें इग्नोर करता है तो हम सबसे बड़ी गलती यह करते हैं कि हमें सिर्फ उस व्यक्ति से बात करनी होती है। हमारा खुद पर कोई भी नियंत्रण नहीं होता है। यदि आप कुछ समय के लिए खुद पर कंट्रोल कर लेते हैं तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि सामने वाला व्यक्ति अपने आप ही आकर आपसे बातें करता है, लेकिन उसके लिए आपको खुद पर 100% नियंत्रण होना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई हमें इग्नोर करता है तब हम और सामने वाले के पीछे पड़ जाते हैं कि क्यों हमें इग्नोर कर रहे हो, और हमारा अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रहता। तो ध्यान रखें कि आपके इमोशंस आपकी ताकत से बड़े नहीं होने चाहिए। छठी टिप्स है, इग्नोर करना सीखें। यदि कोई व्यक्ति आपको इग्नोर कर रहा होता है तो आपको कुछ समय के लिए उस व्यक्ति से दूरी बना लेनी चाहिए, यानी कि आपको भी उस व्यक्ति को इग्नोर करना आना चाहिए। आपको उस व्यक्ति को किसी प्रकार का मैसेज या फिर कॉल नहीं करनी है। आपको किसी भी तरह से अपने इमोशंस और फीलिंग को बचा करके रखना है। जब सामने वाले व्यक्ति को आपकी कमी महसूस होगी तो वह अपने आप ही आपके पास चल करके आएगा। जब आप सामने वाले को इग्नोर करोगे तो वह आपके पीछे पड़ जाएगा, यह सोचकर कि यह मुझे क्यों इग्नोर कर रहा है।
7वीं टिप्स है सेल्फ रिस्पेक्ट रखें। होता क्या है कि जब भी कोई हमें इग्नोर करने लग जाता है तो उस समय हम अपना आत्मसम्मान खो देते हैं, हम भावनाओं में बह जाते हैं और 24 घंटे हम सिर्फ सामने वाले व्यक्ति के बारे में सोचते रहते हैं और उस व्यक्ति को मनाने के लिए पूरा दिन उस व्यक्ति के पीछे ही घूमते रहते हैं, पूरा दिन उसको मैसेज कॉल करते रहते हैं। दोस्तों, यदि आप इस तरह की हरकत कर रहे होते हैं तो सामने वाला व्यक्ति आपकी बिल्कुल भी कदर नहीं करता है और आपसे परेशान होकर आपसे रिश्ता खत्म भी कर सकता है। और ऐसा करने पर वह व्यक्ति आपको और भी ज्यादा इग्नोर करने लग जाता है। तो आपको ऐसी स्थिति में उस इंसान के पीछे घूमने से अच्छा है अपने आत्मसम्मान को बचा करके रखें। आपको हर समय किसी भी व्यक्ति के लिए उपलब्ध नहीं रहना है, क्योंकि जब तक वह व्यक्ति आपके महत्व को नहीं समझता है तब तक वह आपकी कदर भी नहीं करता है। इसीलिए अपने आत्मसम्मान को बचा करके रखें। 8वीं टिप्स है जैसे हो वैसे ही बनकर रहो। जब हमें कोई भी व्यक्ति इग्नोर कर रहा होता है तो उस परिस्थिति में हम ओवर एक्टिंग करना शुरू कर देते हैं और हम खुद को ऐसे दिखाने लग जाते हैं कि हम भी उस व्यक्ति को इग्नोर कर रहे हैं। आप सामने वाले व्यक्ति को अटेंशन देना बिल्कुल बंद कर देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आप जैसे हैं आपको वैसे ही बनकर रहना है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति फेक इंसान को पसंद नहीं करता है। जो इंसान दिल से सच्चा होता है वह इंसान एक ना एक दिन सभी को नजर आ जाता है। इसलिए जैसे हो वैसे ही बनकर रहो। 9वीं टिप्स है गलतफहमी को दूर करने की कोशिश करें। जब कोई व्यक्ति आपको इग्नोर करने लग जाता है तब आप भी उस व्यक्ति को इग्नोर करने लग जाते हो। उस समय ऐसी स्थिति आ जाती है कि वह रिश्ता टूटने के कगार पर आ जाता है। तो आपको ऐसा भी नहीं करना है कि यदि सामने वाला व्यक्ति आपको इग्नोर कर रहा है तो आप भी उसको इग्नोर ही करते चले जाएंगे। आपको अपने रिश्ते को बचाने के लिए सामने वाले व्यक्ति से आमने सामने बैठकर बात करनी चाहिए और अपने रिश्ते की सभी गलतफहमी को दूर करना चाहिए। 10वीं टिप्स है सफल बनो। दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी इंसान उस व्यक्ति को इग्नोर नहीं करता है जो सफल होता है। यदि आप एक सफल व्यक्ति हो तो हर कोई आपसे जुड़ना चाहेगा, लेकिन कोई भी व्यक्ति उस व्यक्ति के साथ नहीं जुड़ना चाहेगा जो कुछ भी नहीं करता है। तो आपको अपने जीवन में लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए और लक्ष्य को पूरा करने के लिए फोकस के साथ काम करना चाहिए। तब आपको कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में बताई गई सारी टिप्स को आप फॉलो करके आप अपने आप को बेस्ट वर्जन में पाएंगे। यदि आप भी ऐसी सिचुएशंस में इन तरीकों को अपनाते हैं तो इस दुनिया का हर इंसान आपसे बात करने के लिए तरसेगा। और वीडियो की आखिर में एक ही बात कहना चाहूंगा कि अपने आप को एक वैल्यूएबल इंसान बनाओ, अवेलेबल इंसान नहीं, फिर तब आपको कोई इग्नोर नहीं करेगा। और आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े लोग या हस्ती या फिर सेलिब्रिटी होते हैं वह कोई भी फंक्शन में ज्यादा देर तक नहीं रुकते। वे 10 से 15 मिनट बाद चले जाते हैं, जबकि उन्हें कोई काम भी नहीं होता और ना ही कोई मीटिंग होती है, फिर भी वे चले जाते हैं। तो इसका कारण है कि वह ज्यादातर देर अवेलेबल रहना नहीं चाहते। अगर आप जितना ज्यादा अवेलेबल रहोगे तो लोग आपको उतना ही बिना काम का इंसान समझकर आपका सिर्फ इस्तेमाल करेंगे। तो इन सब बातों का अक्सर ध्यान जरूर रखें ताकि आपको कोई भी इग्नोर ना कर सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।